डिप्लोमा ऑनलाइन चैनल पे सबसे पहले आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन। आज का वीडियो सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि मैं आपको पीएलसी स्काडा एंड माइक्रोकंट्रोलर सब्जेक्ट को डील कर रहा हूं, जो आपके इस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है यह सब्जेक्ट, और मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन इसको बहुत इजीली वे में मैं आपके समक्ष रिप्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। आपको मैं बता दूं, इसका पहला लेक्चर मैंने अपलोड करवा दिया है। पहला लेक्चर में मैंने आपको इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया है, फिर पीएलसी का इंट्रोडक्शन दिया है, फिर हमने पीएलसी का एडवांटेज को एक्सप्लेन किया है, पीएलसी क्या होती है इसके बारे में हमने बताया है, फिर मैं पीएलसी के एडवांटेज को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा अच्छे तरीके से। अगर समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहले वीडियो का लिंक पड़ा है आप उसको ज़रूर देखिए। वहाँ पर आपको इसका हैंड रिटेन नोट्स जो मैंने खुद लिखा है, हैंड रिटेन नोट अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ यूपीबीटी एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार मैंने इस नोट्स को अपने हाथ से लिख करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। वहाँ से बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट से आप उसको परचेज कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और उसको ज़रूर पढ़िए। वो हर तरीके से आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और यहाँ से चीज़ें आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल ही रही हैं। देखिए, अगर आप हमारे मेहनत को सफल बनाना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। इस भयानक गर्मी में भी हमें एक एनर्जी प्रोवाइड हो आपके द्वारा, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ पीएलसी। पीएलसी के बारे में मैंने आपको बताया कि पीएलसी होती क्या है, पीएलसी का यूज क्या किया जाता है। पीएलसी इज नथिंग सिंपली इंडस्ट्रियल कंप्यूटर विच इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि पीएलसी आपका एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है जो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कितना प्रोडक्ट चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, कैसा चाहिए। ये पीएलसी के द्वारा संभव हो पाता है क्योंकि इसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है, ठीक है। तो जैसे प्रोग्रामिंग की जाती है उसी तरह का आउटपुट क्या कर देता है, अपडेट करता है। आज के वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे क्या क्या डिसएडवांटेज ऑफ पीएलसी। पीएलसी के केवल एडवांटेज नहीं, एडवांटेज तो बहुत सारे हमने बताया है, केवल एडवांटेज ही नहीं, इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। फिर आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सब्जेक्टिव एग्जाम। सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। वो जानकारी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उसमें हम बताएंगे प्रोग्रामिंग कैसे होता है, कहाँ होता है, कैसे सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है, आउटपुट कैसे अपडेट होता है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, कैसे पीएलसी से कनेक्ट होते हैं। इन सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो सेशन में। हम थोड़ा सा क्या डिसएडवांटेज होते हैं पीएलसी के, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने हमने पॉइंट्स लिख दिया है, इसको हम हिंदी में भी रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हिंदी भाषी बच्चे भी आसानी से समझ सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे हर बच्चों को पूरा ध्यान दिया जाएगा, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं से भी आ रही है, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका ज़रूर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिसएडवांटेज ऑफ पीएलसी। इसको हम हिंदी में कहते हैं बेटा पीएलसी के हानियाँ। देखिए पीएलसी के क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चेंजिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। हमने आप बताया कि पीएलसी एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है, उसमें एक पर्टिकुलर टास्क को, एक निश्चित कार्य को करने के लिए उसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है। जैसा प्रोग्रामिंग की जाती है वैसा पीएलसी प्रोडक्ट आउटपुट प्रोवाइड करता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। जैसे हमने प्रोग्रामिंग कर दिया है, जैसे मान लीजिए कि हमने उसमें प्रोग्रामिंग किया है कि हमें नंबर्स ऑफ बोतल जनरेट करना है, तो उसी तरह का वो काम करेगा। तो जो भी हमने प्रोग्रामिंग ऑलरेडी कर दिया है, अगर हम उसमें न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपडेट करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही हटाना पड़ता है। ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो आसानी से अपडेट नहीं होता है। कोई चीज़ अगर उसमें मेंशन करना है या इम्प्रूवमेंट करना है या ऐड करना है तो भारतीय संविधान नहीं है कि लिख दीजिए
ये सॉफ्टवेयर को भी पूरा हटाना पड़ता है। ठीक है, तो चेंजिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, प्रॉब्लम इन चेंजिंग ऑफ सॉफ्टवेयर यू कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर चेंजिंग में समस्या है। इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर चेंजिंग में समस्या। ठीक है, इसके बाद है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, तापक्रम का प्रभाव। ध्यान से देखिएगा, तापक्रम का प्रभाव। इसको एक शब्द यहाँ जोड़ सकते हैं, प्रॉब्लम इन चेंजिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर चेंजिंग में समस्या। तापक्रम का प्रभाव, इसका क्या मतलब है, जहाँ टेम्परेचर, जहाँ पीएलसी वर्क करती है उसके आसपास का टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, तो एटमॉस्फेयर पर ये है एक बैड इफेक्ट भी जनरेट करता है। ठीक है, नंबर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये बताइए जब पीएलसी अकेला 100 आदमी का काम कर देगा, वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से और इफ़िशियंटली वर्क करेगा, तो आदमी क्यों रखे जाएंगे। अब 100 आदमी मिला कर के हम बोतल का निर्माण करवाएं, जरूर उसमें कुछ अंतर आ जाएगा, ह्यूमन एरर आ जाएगा, कुछ उसमें से कुछ उसमें बैठ जाएंगे, कुछ काम में नहीं करेंगे, कुछ गलत कर देंगे, तो उनके जगह पे हम मशीन रख दे रहे हैं जो आसानी से पूरा काम कर दे रहा है, तो नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मान लीजिए कि आपके खेतों में कंबाइन आ रहा है जो एक ही बार 1 एकड़ 1 बीघे खेत को काट के रख दे रहा है। अब बताइए उसके लिए आदमी की जो बैठे हुए हैं उनको आप खेत में लाएंगे नहीं, तो कंबाइन तो बहुत अच्छी चीज़ है, एक वरदान हो गया विज्ञान, लेकिन यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है वो क्या हो गया, एक अभिशाप भी हो गया। तो उसी तरह से ये डिसएडवांटेज भी है कि इससे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादातर पूछा जा रहा है, ये मतलब क्या है, बेरोजगारी की संख्या, बेरोजगारी की संख्या। ठीक है, ये भी पीएलसी के एक डिसएडवांटेज के अंतर आता है। पावर फेलर प्रॉब्लम, मान लीजिए पीएलसी जो वर्क कर रही है बीच में ही पावर फेल हो गई, तो ऐसा नहीं फिर से रीस्टार्ट होगा, ऐसा नहीं वहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब पावर आने पर वहीं से शुरू हो, ये पॉसिबल नहीं है, और फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर आप वहीं से शुरू कराना चाहते हैं पीएलसी के फंक्शन को, तो इसमें एक रिटेंटिव प्रोग्रामिंग की जाती है, अलग से उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ बस इतना समझिए कि पावर फेलर की प्रॉब्लम होती है। अगर पावर फेल हो गया तो पीएलसी जो काम कर रही है पूरा ख़त्म कर देती है, मतलब काम को नहीं ख़त्म कर देती है, प्रोसेस वहीं पर रुक जाता है, फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ पावर फेलर। इसको क्या लिख सकते हैं, पावर फेल होने का समस्या, पावर फेल होने की समस्या। उसके बाद है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। कभी भी पीएलसी के इनपुट को या आउटपुट को डायरेक्ट पीएलसी से नहीं जोड़ा जाता। बताइए पीएलसी में अगर कोई फॉल्ट है तो इनपुट में भी फॉल्ट आ जाएगा, और जो भी आप आउटपुट कनेक्ट कर रहे हैं मोटर वगैरह उसमें भी फॉल्ट आ जाएगा, तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा ना। इसीलिए पीएलसी के इनपुट में और आउटपुट में एक मॉड्यूल लगाते हैं जिससे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये एक समस्या ही है कि डायरेक्ट हम नहीं कनेक्ट करते हैं, एक मॉड्यूल के थ्रू इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में हम क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं। तो ये भी आपका एक क्या है, प्रॉब्लम ही है। फिर है लैक ऑफ ट्रेंड पर्सन। पीएलसी अभी तो नई चीज़ है, मार्केट में आई है, अभी लोगों की संख्या इसकी जानकारी के अनुसार बहुत कम है। अगर आप पीएलसी यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, अगर उसमें फॉल्ट आ गया तो उसके लिए ट्रेंड पर्सन खोजना समस्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं प्रशिक्षित व्यक्ति की कमी, प्रशिक्षित व्यक्ति की कमी, ये आपकी क्या है, पीएलसी की हानियाँ के अंतर्गत आते हैं। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पीएलसी की हानियाँ के अंतर्गत आती हैं। पीएलसी के बहुत सारे लाभ भी हैं जिसको इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका डिसएडवांटेज ऑफ पीएलसी। अब इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉक डायग्राम, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए बने रहिए हमारे वीडियो सेशन में। हाँ तो दोस्तों, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पीएलसी।
ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पीएलसी या ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी यू कैन शो। इसको हम लिखेंगे क्या, बिल्डिंग ब्लॉक डायग्राम, ऐसे लिख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी, ठीक है। इसको हिंदी में भी यही बात कहते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी या पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम। इसको हम लिख देते हैं पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक के द्वारा इसके डायग्राम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। देखिए कौन कौन से ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। ये आपका हो गया इनपुट मॉड्यूल, ये हो गया आपका सीपीयू एंड मेमोरी, ये हो गया आपका क्या सीपीयू, ये हो गया आपका मेमोरी, ठीक है। मेमोरी में आपके दो होते हैं, एक होता है आपका क्या रोम और एक होता है क्या आपका रैम। रोम और रैम दोनों इसमें होते हैं। और फिर यहाँ पे आपका होता है क्या आउटपुट मॉड्यूल। तो इन चीज़ों को यहाँ हम लिख देते हैं, ये है आपका इनपुट मॉड्यूल से कनेक्शन है, या आउटपुट मॉड्यूल से यहाँ लिख दीजिए क्या इनपुट मॉड्यूल, ठीक है। ये क्या है आपका आउटपुट मॉड्यूल, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए। आउटपुट मॉड्यूल हो गया। ये हो गया आपका क्या पावर सप्लाई, इसको हम क्या बोलते हैं पावर सप्लाई। सब आप समझ में आ जाएगा आसानी से, आप खुद जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप बनाएंगे, अभी आप देखते बस रहिए। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे क्या प्रोग्रामिंग डिवाइस। ये हो गया प्रोग्रामिंग डिवाइस। चाहे तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, केवल मेमोरी लिख सकते हैं। 1 KB से 64 KB तक होता है ये। अब आप देखिए पावर सप्लाई हमने यहाँ इनपुट मॉड्यूल को भी दिया, यहाँ आउटपुट मॉड्यूल को भी दिया, फिर यहाँ सीपीयू को भी दिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे इनपुट मॉड्यूल है। देखिए इसका काम क्या है, इनपुट डिवाइस को कनेक्ट करना। इनपुट मॉड्यूल का फंक्शन क्या है, इनपुट डिवाइस को कनेक्ट करना पीएलसी से। तो इनपुट डिवाइस में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक स्विच लगा दिया, ठीक है। एक हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, प्रेशर स्विच लगा दिया एज ए इनपुट डिवाइस। आपका सेंसर भी इनपुट है, ट्रांसमिशन भी इनपुट है, ट्रांसमीटर भी इनपुट है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विच, चाहे जो भी स्विच यूज कर रहे हैं, फ्लोट स्विच या एनीथिंग, कोई भी स्विच यूज कर रहे हैं, सब आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में हम एक मोटर यूज कर दे रहे हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है ना। आउटपुट में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस हैं, जैसे मोटर हो गया, रिले हो गया, सोलेनाइड हो गया, कॉइल हो गया, ये सब आपके आउटपुट डिवाइस में आते हैं। सब हमने नोट्स में एक्सप्लेन किया है, वहाँ से आप लिख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करेंगे, यहाँ भी बताएंगे। जो अनइम्पोर्टेंट है बस उसको ज़रूरत समझिए तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए इन सारे जो बिल्डिंग ब्लॉक हमने बनाया है, जब आप इनका मतलब आप समझेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा, खुद आप बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये क्या है आपका, एक तरीके सिंपली एक तरह का क्या है, ये प्रेशर स्विच है। क्या है ये, प्रेशर स्विच है। ये आपका आउटपुट डिवाइस के फॉर्म में क्या है, ये आपका आउटपुट डिवाइस के फॉर्म में एक प्रकार का क्या है, मोटर लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए ये आपकी क्या है, पावर सप्लाई। ये जनरली पीएलसी के लिए डीसी सप्लाई यूज करते हैं, कितने का, 24 वोल्ट का डीसी सप्लाई जनरली हम क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। पावर सप्लाई का काम क्या है, इनको पावर देना, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोसेसर लगा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहते हैं। यही प्रोसेसर क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। कैसे, अब यहाँ देखिए इसी के अंदर क्या लगी होती है, मेमोरी लगी होती है, जिसमें रोम और रैम दो मेमोरी यूज होती है। तो जो रोम होता है इस किसके लिए होता है, ये प्रोग्राम के लिए होता है, और जो रैम होता है वो किसके लिए होता है, डाटा को होल्ड करने के लिए होता है, ठीक है। रैम का काम क्या होता है, डाटा को होल्ड करना, और रोम का काम क्या होता है, प्रोग्राम को
स्टोर करना। कैसे होता है इसको हम बताएंगे आपको। इसके बाद है प्रोग्रामिंग डिवाइस। जनरली एज ए प्रोग्रामिंग डिवाइस यहाँ लिख सकते हैं, जनरली वी यूज द प्रोग्रामिंग डिवाइस, generally we use the programming device as a PC। जनरली पर्सनल कंप्यूटर को हम प्रोग्रामिंग डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। इसका काम क्या है, जो भी फंक्शन पीएलसी से कराना है उसका प्रोग्राम इस रोम में स्टोर करने का काम करता है, यानी कि प्रोग्रामिंग करने का काम करता है, सिंपली आप कह सकते हैं। ठीक है, जो हम लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जिसको हम आगे एक्सप्लेन किए हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे आपका लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, फिर आपका फंक्शनल ब्लॉक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, स्ट्रक्चर टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, ऐसे आपका सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, इंस्ट्रक्शन लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको हम आगे एक्सप्लेन किए हैं। तो प्रोग्रामिंग का जो कार्य होता है ये पर्टिकुलर डिवाइस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। यहाँ जो प्रोग्रामिंग डिवाइस है वह एज ए पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर यूज किया जाता है, जो हम जनरली यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका आउटपुट मॉड्यूल है जिससे आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट किया गया है। एक ही नहीं, आप मल्टीपल आउटपुट डिवाइस को, मल्टीपल इनपुट डिवाइस को आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ फिगर को ईजी बनाने के लिए केवल एक आउटपुट डिवाइस, यहाँ केवल एक इनपुट डिवाइस को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ हम आपको बता दें कि कोई भी प्रोग्राम हम किसके द्वारा, प्रोग्रामिंग डिवाइस के द्वारा हम प्रोग्राम होता क्या है, प्रोग्राम इज नथिंग सिंपली ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन यू कैन से। आप कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनका एक कलेक्शन होता है प्रोग्राम। तब इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन इज नथिंग सिंपली ए कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को जब मिलाएंगे तो इंस्ट्रक्शन बनेगा। ठीक है, और जब इंस्ट्रक्शन को मिलाएंगे तो प्रोग्राम मिलेगा, और जब नंबर्स ऑफ प्रोग्राम बनाएंगे तब आपको सॉफ्टवेयर बनेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका व्हाट्सएप क्या है, सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम हैं। जैसे आप इससे मैसेज भी भेज सकते हैं, आप इससे रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं, आप इससे कॉल भी कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें नंबर्स ऑफ प्रोग्राम किए गए हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग की गई है डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो इसका मतलब ये जो नंबर्स ऑफ प्रोग्राम का कलेक्शन है दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर, जैसे आपका व्हाट्सएप है। ठीक है, तो व्हाट्सएप क्या है, तरीके का क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम का कलेक्शन है उसमें। प्रोग्राम क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन है। इंस्ट्रक्शन क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा का कलेक्शन है। इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई मैसेज भेजना है, तो जैसे मान लीजिए मोटर स्टार्ट करना है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा स्टार्ट द मोटर। आप इसको किसी भी लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज आप लिख रहे हैं, चाहे आप जावा में, कोबोल में, या आप C++ में, तो इन जो आपने इतना शब्द लिखा यही इंस्ट्रक्शन है। और जो भी आपने एक एक शब्द इसमें यूज किया वो क्या है, डाटा है। तो हम एक समझाने के लिए हमने ये बात बता दिया। तो जैसे मान लीजिए आपके व्हाट्सएप के अंदर जो कुछ भी लिखा पड़ा है वो सब क्या है, डाटा है। जो कुछ भी व्हाट्सएप के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि जो भी प्रोग्रामिंग, जो भी भाषा प्रोग्रामिंग की गई है, जिस भी भाषा में, तो जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब क्या है, डाटा है। उनका पूरा एक कलेक्शन किया गया है। जैसे इंस्ट्रक्शन, एक एक लाइन जो लिखा हुआ है, एक एक लाइन आपका इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। सारे इंस्ट्रक्शन मिलके प्रोग्राम बनेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं व्हाट्सएप पे, तो सारे डाटा जो होते हैं वो सीधे कहाँ चले जाते हैं, रैम में चले जाते हैं। वो रोम से कहाँ चले जाते हैं, रैम में चले जाते हैं, क्योंकि डाटा होल्डिंग का काम आपका क्या करता है, रैम ही करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो सब क्या चले जाते हैं, जो भी एग्जीक्यूट होने के बाद सारे डाटा आपके रैम में ही एक्सप्लेन होते हैं। ठीक है, वो सारे, जैसे हम कुछ लिखते भी हैं तो जब तक हम लिखते हैं बिफोर सेविंग, वो सब कहाँ डाटा होल्ड हुआ रहता है, रैम में ही हुआ होता है। जैसे व्हाट्सएप हम क्लिक करते हैं, नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एक ही साथ एग्जीक्यूट किए जाते हैं प्रोसेसर के द्वारा, और सब रैम से ही होकर जाते हैं। इसलिए रैम को कहा जाता है कि थोड़ा सा साइज रैम का बड़ा होना चाहिए। नहीं, छोटा है, अगर आप 1 से 2 प्रोग्राम 3 प्रोग्राम अपने खोल दिया है तो वो हैंग करने लगता है। ठीक है ना, क्योंकि ओपन होने के बाद वो रैम में ही जाते हैं। तो जो भी डाटा है वो होल्ड होता है रैम में, और जो प्रोग्राम होता है वो सेव हो जाता है किसमें,
रोम में। ठीक है, तो रोम में प्रोग्रामिंग की जाती है। जैसे हमें जो भी वर्कआउट करना है फील्ड में, मोटर को मान लीजिए स्पीड कंट्रोल करना है, बढ़ाना है, घटाना है, बंद करना है, ऑन करना है, कुछ जो भी करना है, तो जो भी प्रोसेस हमें करना है इनको हम लिखेंगे ना, इनका एक कलेक्शन करेंगे ना, जो भी काम हमें करना है इसको हम क्या करेंगे, इसका एक प्रोग्रामिंग हम करेंगे ना, प्रोग्रामिंग करेंगे, इसमें फीड करेंगे, तो सीपीयू उस एक एक प्रोग्राम को पढ़ेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट को अपडेट करेगा। तो प्रोसेसर का काम इन्हीं को पढ़ना होता है, समझ गया ना। जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन इसमें है वो खुल के आता है इसमें, सीपीयू उसको पढ़ता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। ये सारा काम बहुत ही क्षणिक होते हैं, बहुत कम समय में हो जाते हैं, समझ गए। इसका डिटेल स्टडी कराएंगे, अलग से वीडियो बना करके हम बताएंगे ये कैसे इंस्ट्रक्शन होते हैं, या कैसे 101 फॉर्म में होते हैं, ये सब कैसे होता है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना करके आपको बताएंगे। पहले अब इतना समझिए, प्रोग्राम रोम में होता है, डाटा होल्ड रैम में होता है, ये मेमोरी है, इसमें प्रोग्राम को सीपीयू प्रोसेसर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो इसी के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या होती है, अपडेट होती है। तो प्रोसेसर ही पढ़ने का काम करेगा, यानी कि इसमें मेमोरी होगी, सीपीयू तो होगा ही होगा। अब ये बिना पावर सप्लाई से तो काम करेंगे नहीं, इसलिए ऊपर एक पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम होगा, फिर नीचे प्रोग्रामिंग डिवाइस का ब्लॉक डायग्राम होगा, जिसके द्वारा डाटा इसके अंदर डालेंगे या डाटा इसके अंदर से लेंगे। जब इसके अंदर डालेंगे दैट इज़ कॉल्ड अपलोडिंग, जब डाटा इसके अंदर से लेंगे दैट इज़ कॉल्ड डाउनलोडिंग। तब फॉर द पर्पज ऑफ अपलोडिंग or downloading you use the programming language such as पर्सनल कंप्यूटर जनरली यूज करते हैं, और भी प्रोग्रामिंग डिवाइस है, लेकिन जनरली हम जो पर्सनल कंप्यूटर ही यूज करते हैं। तो यहाँ प्रोग्रामिंग डिवाइस हो गया, यहाँ पावर सप्लाई हो गया, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया। अब इधर इनपुट मॉड्यूल, उधर आउटपुट मॉड्यूल, बस सिंपल हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी। ठीक है, पूरा आप क्या देख रहे हैं, ब्लॉक ही तो पूरा बने हुए हैं, बॉक्स ही तो पूरा बना हुआ है, तो पूरे बॉक्स से इसका पूरा कंस्ट्रक्शन ही आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। इसीलिए इसको हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी। तो हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम है। आप इसको अपने आप एज्यूम करिए, ऊपर क्या है, पावर सप्लाई, नीचे क्या है, सीपीयू, सीपीयू के नीचे क्या है, मेमोरी है, मेमोरी में ही प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है, फिर आउटपुट को अपडेट करता है, आउटपुट पर अपडेट करता है। इनपुट इधर क्या लगा है, इनपुट मॉड्यूल, जिससे इनपुट डिवाइस कनेक्ट हुए हैं, जो भी इनपुट डिवाइस हो सकते हैं। उधर क्या है, आउटपुट मॉड्यूल, जिससे आउटपुट डिवाइस क्या है, कनेक्ट हुए हैं। तो आखिर प्रोग्राम कैसे अपलोड करेंगे, तो एक प्रोग्रामिंग डिवाइस से करेंगे, जैसे पर्सनल कंप्यूटर है, तो नीचे वाले ब्लॉक डायग्राम में हमने क्या लगा दिया, एक प्रोग्रामिंग डिवाइस लगा दिया। तो इस प्रकार से बच्चों हम एक्सप्लेन कर दिए कि ब्लॉक डायग्राम पीएलसी का क्या होता है। अब हम आपको अब बताने जा रहे हैं व्हाट इज़ द वर्किंग प्रोसेस ऑफ पीएलसी, वर्किंग मेथड ऑफ पीएलसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, हाँ तो बेटा वर्किंग मेथड क्या होता है पीएलसी का, अब हम बताने जा रहे हैं आपको वर्किंग मेथड, पीएलसी का वर्किंग मेथड क्या होता है, वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। अब फिर हम पीएलसी के कार्य वगैरह भी एक्सप्लेन करेंगे। पहले वर्किंग देखें, कैसे काम करता है, क्या क्या करता है वो अलग की मैटर है, लेकिन कैसे काम करता है वो अलग मैटर है। ठीक है, जैसे पीएलसी आपका टाइमिंग का भी काम करता है, काउंटर का भी काम करता है, गिनने वाला टाइम का भी काम करता है, काउंटर फिर लॉजिक फंक्शन भी परफॉर्म करता है, पीएलसी को रिले को ऑपरेट भी करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करता है। लेकिन काम कैसे करता है इसके बारे में पहले समझते हैं, फिर हम बताएंगे आपको कि पीएलसी क्या है, कैसे वर्क करता है, पीएलसी के कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये वीडियो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। देखिए इसमें जो ब्लॉक डायग्राम आपको हमने एक्सप्लेन किया है वो ब्लॉक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन वो छपा हुआ है। तो ब्लॉक डायग्राम आप उसको ज़रूर तैयार कर लीजिए, और तैयार करने का एक प्रोसेस हमने बताया है उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये देखिए प्रोग्रामिंग डिवाइस है, अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो यहाँ क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ कटे तो हमें ज़रूर बताइएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर देंगे, वो पेन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए वैसे तो प्रयास करेंगे बिल्कुल ना कटे, कहीं आपका कोई नुकसान ना हो। अब हम आपको एक्सप्लेन कराने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं क्या, वर्किंग मेथड ऑफ पीएलसी। ठीक है, हम आपको अब बताने जा रहे हैं क्या, वर्किंग। ठीक है, ये थोड़ा सूखे कपड़े से इसको पोंछना पड़ेगा।
इसको देखिए क्या है, ये वर्किंग मेथड ऑफ पीएलसी, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहते हैं क्या, पीएलसी के कार्यविधि। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पीएलसी के कार्यविधि, यानी कि पीएलसी अपने कार्य को कैसे करता है। इसका सबसे पहले हम टॉपिक लिख देते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। सबसे पहले हम बताएंगे इसका इंटरनल प्रोसेसिंग क्या होता है। सबसे पहले पीएलसी यही वर्क करती है, इंटरनल प्रोसेसिंग की क्या है अभी हम आपको बताएंगे एक्सप्लेन करके, ठीक है। इसके बाद दूसरा इसका वर्क होता है क्या, रीड इनपुट। इसका क्या वर्क है, रीड इनपुट। पीएलसी इसमें दूसरा अपना वर्कआउट कंप्लीट करती है, इनपुट को रीड करने का। इसके बाद तीसरा आपका क्या काम करती है, एग्जीक्यूट प्रोग्राम, ठीक है, ये एग्जीक्यूट प्रोग्राम। इसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का भी काम करती है, ठीक है। इसके बाद चौथा वर्क करती है क्या, अपडेट आउटपुट। इसके बाद इसका चौथा काम क्या होता है, अपडेट आउटपुट का, अपडेट आउटपुट को अपडेट करती है, ठीक है। तो ये सारे आपके वर्किंग मेथड है पीएलसी के। इसको हिंदी में देखो, इसको हिंदी में भी हम यही बात कहेंगे क्या, इसको कहेंगे आंतरिक, इसको कहेंगे आंतरिक प्रोसेसिंग, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, आंतरिक प्रोसेसिंग। इसको कहेंगे इनपुट को पढ़ना, इनपुट को पढ़ना। इसको कहेंगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, प्रोग्राम को कार्यान्वित करना जिसको हम बोलते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना यानी कार्यान्वित करना। इसके बाद क्या है, आउटपुट को अपडेट करना, आउटपुट को अपडेट करना, ठीक है। ये काम है आपका पीएलसी का। अब इसको समझते हैं क्या क्या है। सबसे पहला क्या है, आंतरिक प्रोसेसिंग। आंतरिक प्रोसेसिंग क्या, जैसे मान लीजिए पीएलसी सबसे पहले इंटरनल प्रोसेसिंग के द्वारा ये सूचना देता है यूज़र को कि वह इंटरनली फिट है। जैसे मान लीजिए आप सुबह जब उठते हैं, अपना हाथ पांव हिलाते हैं, अपना मुंडी इधर उधर करते हैं, अपना सब झटकारते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, ये इस बात के लिए कि क्या आप फिट हैं दिन भर के काम करने के लिए। तो पहले आप अपने आप को क्या करते हैं, प्रोसेसिंग के थ्रू पहले ये समझते हैं कि आपकी बॉडी, आपका पैर, आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है कि नहीं है। अगर ख़राब पानी पी के सोए हैं तो रात भर में बुखार चढ़ा रहेगा, सुबह जैसे ही आप फील करेंगे फ्रेशनेस का, पता चलेगा बुखार हुआ है, तो आप खुद फील करेंगे कि भाई हम खुद कोई काम करने के लिए भी सक्षम नहीं है। तो पीएलसी भी इस तरह के इंटरनल प्रोसेसिंग से वो समझ जाती है कि कहीं उसमें कोई शॉर्ट सर्किटिंग नहीं है, कहीं से कोई फॉल्ट नहीं है। हाँ, जैसे ही उसको मिलेगा वो उसको रीड करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, फिर आउटपुट पर अपडेट कर देगी। तो इस प्रकार इंटरनल प्रोसेसिंग के द्वारा पीएलसी इस बात को तय करती है कि वो आंतरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, इलेक्ट्रिकली एंड मैकेनिकली पूरी तरीके से क्या है, स्वस्थ है। फिर उसके बाद क्या है, इनपुट को रीड करना। जो प्रोग्रामिंग हम उसमें किए हैं, जैसे हमने इनपुट दिया तो जो प्रोग्रामिंग हमने किया है सीपीयू उसको क्या करता है, रीड करता है। रीड करने के बाद क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने का मतलब उसको वर्कआउट में कन्वर्ट करेगा, यानी कि कार्यान्वित करेगा। जो भी हमने प्रोग्राम किया है उसको अब वर्क में लाएगा, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूट करना। तो सीपीयू उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार पीएलसी के ये जो है क्रम से एक तरीके का वर्किंग मेथड या वर्किंग प्रोसेस है पीएलसी के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमने नोट्स में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसको ब्लॉक डायग्राम के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, कैसे ब्लॉक डायग्राम के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको हम ब्लॉक डायग्राम में भी बना सकते हैं, उसको हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके ब्लॉक डायग्राम में कैसे बनाएंगे, कैसे इसको दिखाएंगे।
ठीक है। इसका ब्लॉक डायग्राम हम बनाने चल रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे कैसे ब्लॉक डायग्राम इसका बनता है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे क्या, इंटरनल प्रोसेसिंग। इसके जस्ट बाद आपने क्या पढ़ा था, रीड इनपुट। इसके जस्ट नीचे आपने क्या पढ़ा था, एग्जीक्यूट प्रोग्राम। इसके जस्ट नीचे आपने क्या पढ़ा था, अपडेट आउटपुट। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ा था। अब देखिए इसको कैसे ब्लॉक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखा जाए तो ये आपका इंटरनल प्रोसेसिंग हो गया, रीड इनपुट हो गया, फिर एग्जीक्यूट प्रोग्राम हो गया। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट ही अपडेट होगा। इसको हमने उठाया, फिर से ही प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। इस तरह से ब्लॉक डायग्राम से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप इसको इंटरनल प्रोसेसिंग के द्वारा पीएलसी ये समझेगा कि वह इंटरनली फिट है। उसके बाद रीड इनपुट, जैसे आपने इनपुट दिया वो जो भी उसका प्रोग्राम है, जो भी उसको काम करना है उसको रीड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को। फिर जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ आउटपुट को अपडेट करेगा। चाहे मान लीजिए मोटर को कंट्रोल करना हो, बढ़ाना हो, घटाना हो, ऑन करना हो, ऑफ करना हो, तुरंत कर देगा। ठीक है, जैसे हमने इसमें प्रोग्रामिंग किया है, जैसे इसका इनपुट दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ये काम कर देगा तो फिर से स्टार्ट हो गई प्रोसेसिंग। इस प्रकार से ब्लॉक डायग्राम के द्वारा भी पीएलसी के वर्किंग को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपको इससे भी अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे पीएलसी के कार्य कौन कौन से हैं, किस तरह से डिफरेंट होगा यह टॉपिक, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर इसमें कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किए जाते हैं, जैसे लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इस लैंग्वेज को कैसे हम बनाते हैं इसको भी हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए हम ऐसा प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं कि जैसे ही इनपुट मिले आपका मोटर कंटिन्यू चलता रहे, जिसको हम बोलते हैं लैच कंडीशन या होल्ड कंडीशन। उसका कैसे लैडर डायग्राम बनाएंगे, लैडर डायग्राम बनाने के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जैसे रेल्स क्या होता है, रंग क्या होता है, आपका ओपन कॉन्टैक्ट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, आपका क्लोज कॉन्टैक्ट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रिले कॉइल क्या होते हैं, रिले कैसे वर्कआउट करती है, कैसे ये अपने कॉन्टैक्ट को ऑन करती है, ऑफ करती है पर्टिकुलर टाइम के पश्चात। ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। तो अगर हमारा वीडियो सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच टू कम माई यूट्यूब चैनल डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस।